सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अमर जादव एकेडमी। मेरा नाम अमर जादव है। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होके 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है एज ए फिजिक्स फैकल्टी। तो ऑलरेडी हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स करके चैप्टर स्टार्ट किए हैं। ओके, तो इसके प्रीवियस पार्ट्स अगर नहीं देखे, ऑलरेडी 8 पार्ट्स कंप्लीट हुए, प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं एक न्यू पार्ट से, दैट इज द पार्ट नंबर 9। ओके, तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो हम देखेंगे वन बाय वन। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं वो है एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया था बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में। ओके, तो वो इक्वेशन क्या है वो हम एक पॉइंट में बताएंगे आपको। ओके, तो मैंने इधर फॉर्मूला लिखा है। ओके, बर्नौलीज इक्वेशन का फॉर्मूला हमने लिखा है P1 प्लस हाफ रो इंटू V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 हाफ रो V2 स्क्वायर इंटू रो GH2 करके। P क्या था? प्रेशर था एट पर्टिकुलर सेक्शन पे। समझो ये पाइप है, इनिशियल पाइप है, ये समझो ऐसे फ्लो हो रहा है, इधर से फ्लूइड फ्लो हो रहा है ऐसे। ओके, तो ये ग्राउंड स्टेट था, इधर से इधर डिस्टेंस था H1 करके, आपको रिमेंबर करना है ये भी H1 था, और इधर से इधर डिस्टेंस था H2 करके। ओके, H2 करके, और इधर हमने दो सेक्शंस लिए थे, एक सेक्शन था A1 करके और A2 करके। ओके, तो A1 सेक्शन के ऊपर P1 प्रेशर था और V1 वेलोसिटी था। ओके, P1 प्रेशर और V1 इज द वेलोसिटी। सिमिलरली इसका डेंसिटी था रो का डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ओके, और इधर P2 प्रेशर था, V2 क्या था? दैट इज द वेलोसिटी था। ओके, तो इसके बारे में हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया है। ये कैसे आया है इक्वेशन, इसी को हम बोलते थे बर्नौलीज इक्वेशन। ओके, तो इसी बर्नौलीज इक्वेशन के ऊपर हम क्या डिस्कस करने वाले? एप्लीकेशंस डिस्कस करने वाले। मतलब ये बर्नौलीज इक्वेशन प्रैक्टिकली हम किधर यूज करते हैं। ओके, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इसको मैं इरेज करता हूं अभी, और लेट्स स्टार्ट करते हैं वन बाय वन कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले वो है स्पीड ऑफ ई फ्लक्स करके। स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, ये ई फ्लक्स क्या है? स्पीड ऑफ ई फ्लक्स मतलब द वर्ड ई फ्लक्स मीन्स फ्लूइड आउटफ्लो। फ्लूइड एक समझो एक टैंक है, इस टैंक से एक छोटा होल है। ओके, छोटा होल है, तो उधर से अगर फ्लूइड बाहर आता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? ई फ्लक्स बोलते हैं। ओके, द वर्ड ई फ्लक्स मीन्स फ्लूइड आउटफ्लो। फ्लूइड एक होल से बाहर आ रहा है, उसी फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? ई फ्लक्स बोलते हैं। उस फ्लूइड का आपको क्या फाइंड आउट करना है? स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन हम यूज करते हैं। ओके, तो ये है टैंक, इसके अंदर समझो ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड है, ये सभी फ्लूइड है। ओके, तो और ये है एक स्मॉल होल। ओके, इसके थ्रू क्या आ रहा है? लिक्विड बाहर आ रहा है, तो इसी लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? ई फ्लक्स बोलते हैं। तो इस ई फ्लक्स का वेलोसिटी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो हम क्या यूज करते हैं? बर्नौलीज इक्वेशन को यूज करते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो इसको मैं इरेज करता हूं, देखेंगे अभी वन बाय वन कॉन्सेप्ट हम देखते जाएंगे। द वर्ड ई फ्लक्स मीन्स फ्लूइड आउटफ्लो। इधर फ्लूइड आउटफ्लो मतलब बाहर आना, फ्लूइड क्या करना? बाहर आना। Torricelli discovered that the speed of the efflux from an open tank। ये है एक ओपन टैंक, ये ओपन टैंक है। ओके, तो ओपन टैंक के अंदर क्या रहेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 रहेगा। ओके, और इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, बाहर भी प्रेशर क्या रहेगा? P0 रहेगा। टॉरिसेली मतलब एक ये साइंटिस्ट है टॉरिसेली करके, डिस्कवर्ड दैट द स्पीड ऑफ ई फ्लक्स फ्रॉम द ओपन टैंक। ओपन टैंक मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। कंसीडर ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। इस लिक्विड की डेंसिटी क्या है? रो है। फिल्ड इन ए टैंक ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया A1। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये टैंक है, समझो टैंक के ऊपर आप कैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा रहेगा? वो सर्कल का रहेगा। उसका एरिया हम कंसीडर किए क्या? A1 करके। ओके, ऊपर से आप देखने के बाद वो टैंक कैसे दिखेगी? सर्कल दिखेगी। अगर रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर दिखेगा। उस क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये नहीं, इस साइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं,
ये क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं, ओके, इस टैंक के ऊपर जो ऐसे आता है, ओके, तो उसी को हम क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो A1 कंसीडर किए। हैविंग एन ओरिफाइस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A2, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये, इसको हम बोलते हैं ओरिफाइस, ओरिफाइस वरना स्मॉल होल, स्मॉल होल को ही हम क्या बोलते हैं, ओरिफाइस बोलते हैं, ओके। तो ये नाम इंडिकेट करता है ओरिफाइस मतलब स्मॉल होल, उससे लिक्विड आता है, उससे लिक्विड आता है, उसका एरिया कितना है, A2 है, तो इसका एरिया हम कंसीडर किए A2 करके, ओके, तो इधर दिए A2 करके, ओके। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, V1 and V2 be the speed of the liquid at A1 and A2 respectively, A1 and A2, A1 and A2 के बाद A1 पे स्पीड कितना, देखो ये लिक्विड, अगर ये लिक्विड बाहर आ रहा है तो इधर सम स्पीड होगा, इस लिक्विड का भी स्पीड होगा, ये भी नीचे नीचे जाते जाएगा, ओके, तो उसका स्पीड हम कंसीडर किए एज द V1, A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर V1 इज व्हाट, V1 was the speed, ओके, एंड A2 के ऊपर इधर स्पीड ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि वो होल स्मॉल है, तो स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उधर स्पीड हमने कंसीडर की है V2 करके, ओके। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो इधर ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, देखो, ओके, तो A1 एंड A2 हैविंग सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 करके, देखो A1 भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 ही है, क्यों, क्योंकि इधर एयर है, ओके, ओपन टैंक है बोला है हमने, ओके, तो इधर बोला है हमने ओपन टैंक है, तो ओपन टैंक है, इसका मीनिंग क्या है, इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ओके, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और A2 भी क्या है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पास है, तो A2 मतलब ये ओरिफाइस, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, दोनों के ऊपर, दोनों सेक्शन के ऊपर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, दैट इज द P0 भी, A1 भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है और A2 भी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। इफ द हाइट ऑफ द फ्री सरफेस अबव द ओरिफाइस इज h, मतलब इधर से, ये ओरिफाइस से इस पॉइंट तक हाइट कितना है, h है, ओके, h है। बर्नौलिस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द बर्नौलिस इक्वेशन गिव्स अस, बर्नौलिस इक्वेशन क्या देगा आपको, देखो, आपको बर्नौलिस इक्वेशन लगाने के लिए दो सेक्शन चाहिए, एटलीस्ट दो सेक्शन चाहिए, ओके। तो फर्स्ट सेक्शन कौन सा है, ये ओरिफाइस है, ये फर्स्ट सेक्शन है, और सेकंड सेक्शन कौन सा है, ये A2, ये बड़ा सेक्शन, ओके। दो सेक्शन के ऊपर आपको प्रेशर मालूम होना चाहिए, वेलोसिटी मालूम होनी चाहिए, हाइट मालूम होनी चाहिए, तब आप फॉर्मूला लगा सकते हो बर्नौलिस इक्वेशन का। 3 पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए, एक दैट इज द प्रेशर, सेकेंड वन इज द एरिया, एंड थर्ड वन इज द हाइट करके, एंड वेलोसिटी करके, ओके। तो 4 पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट बर्नौलिस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करके जो पॉइंट्स आपको चाहिए उसको आप लेके आ सकते हो, ओके। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं वो कॉन्सेप्ट। देखो, अकॉर्डिंग टू द बर्नौलिस इक्वेशन, आपको बर्नौलिस इक्वेशन मालूम है, P1 क्या है इधर, P1 मतलब दिस क्रॉस सेक्शन, ये सेक्शन फर्स्ट है और ये सेक्शन सेकेंड है, तो इसके ऊपर P1 प्रेशर क्या है, P0 है, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, फॉर्मूला क्या था, बर्नौलिस इक्वेशन, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H करके। H क्यों लिया है हमने, H1 लिया है, तो H1 मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है, अगर आप ये ग्राउंड सेक्शन लेते हो, ये ग्राउंड सेक्शन लेते हो तो इधर से इधर तक हाइट कितना है, H है, तो इसीलिए हमने इधर H लिए, ओके। बाद में इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना है, P2 मतलब P0 है इधर, प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कितनी है, V2 है, ओके। हाफ रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड सेम रहता है, इधर भी डेंसिटी सेम रहेगा और इधर भी डेंसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा, दैट इज V2 स्क्वायर, प्लस जीरो क्यों लिए, क्योंकि हाइट जीरो है, इधर से आपने ग्राउंड लिए, कंसीडर किए है, दिस वन इज द ग्राउंड, और ग्राउंड के ऊपर आपने H लिए है, तो इस पॉइंट के ऊपर हाइट क्या होगा, जीरो होगा, क्यों, रो जी H था, H2 इधर कितना है, 0 है, ओके। तो इसके लिए ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। तो ये टर्म आप लिख सकते हो कि ये P0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा इधर हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH बचेगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा, हाफ रो V2 स्क्वायर बचेगा,
बट आपको मालूम है बाय द कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको मालूम था, दैट इज A1V1 इज इक्वल टू A2V2 करके। A1 क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A1। A2 क्या है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। V1 क्या है, इसके इस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी, इस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम नहीं, वेलोसिटी। ओके, ये वेलोसिटी है तो V1 होगा। और A2V2 मतलब इस पॉइंट के ऊपर एरिया एंड वेलोसिटी। ओके, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टोटल टर्म इस साइड ले, सॉरी ये A1 इस साइड लेके आओ तो क्या हो जाएगा, A2 बाई A1, ये A2 है डिवाइडेड बाई A1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई A1 इंटू V2 हो जाएगा, इंटू V2। तो इसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है, V1 इज इक्वल टू A2 बाई A1 इंटू V2 करके। तो ये इक्वेशन V1 का इक्वेशन आपको इसमें, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो हाफ वैसे रखो, हाफ रो इंटू V1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, A2 बाई A1 का स्क्वायर इंटू V2 का स्क्वायर करके। ओके, तो उसका स्क्वायर आपको करना है, प्लस रो GH वैसे रखो, रो GH वैसे रखो इंटू हाफ रो V2 स्क्वायर करके, हाफ रो V2 स्क्वायर करके। तो इसमें क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, देखो रो कैंसिल हो जाएगा, सभी में रो है तो कॉमन आएगा, वो तो कैंसिल हो जाएगा। बाद में इधर क्या बचेगा, देखो इधर 2 है, अब मल्टीप्लाई बाय 2 करो, इधर मल्टीप्लाई बाय 2 करो, सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो V2 स्क्वायर बचेगा इधर। ओके, ये 2 और इधर 2 GH हो जाएगा, 2 GH रो ऑलरेडी कैंसिल हुआ है। ओके, मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं हम, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर इंटू V2 का स्क्वायर बचेगा। ओके, तो आपको 2GH इज इक्वल टू चाहिए, अगर चाहिए तो 2GH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टोटल टर्म इस साइड लेके आओ, बिकॉज ये V2 स्क्वायर है, V2 स्क्वायर अगर इसमें भी V2 स्क्वायर है और इसमें भी V2 स्क्वायर है, अगर V2 स्क्वायर कॉमन लेते हो तो इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 इधर बच गया, और ये टोटल टर्म इस साइड आया तो माइनस होगा, माइनस ये टोटल टर्म बचेगा, दैट इज A2 बाई A1 का होल स्क्वायर बचेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर इंटू 1 माइनस A2 बाई A1 का स्क्वायर करके। अगर इफ A2 इज वेरी वेरी लेस देन A1, A2 ये वेरी स्मॉल है कंपेयर टू दिस A1 ये बहुत बड़ा है। देखो टैंक का एरिया बहुत बड़ा रहता है। ओके, उसके होल अगर एक स्मॉल होल है उससे एरिया, टैंक का एरिया बहुत ज्यादा रहता है। टैंक का एरिया क्या है, इधर A1 है। ओके, तो A1 इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू A2। एट दैट कंडीशन में क्या होता है, दिस A1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस A2 डिवाइडेड बाय A1 का होल स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, 0 हो जाता है। ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, 0 हो जाता है। ओके, तो इसीलिए यही कॉन्सेप्ट लेके ये क्या हो जाएगा, ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कंडीशन कब A2 इज लेस वेरी लेस देन A1। अगर A1 और A2 का वैल्यू दिए तो आपको ये फॉर्मूला यूटिलाइज करना है प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। अगर उन्होंने बताया कि A2 इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू A1, देन यू हैव टू कंसीडर दिस वन इज द 0। तो आपको क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर, V2 इज इक्वल टू ये स्क्वायर इस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, √2GH हो जाएगा। तो दिस बिकम्स द इक्वेशन। आपको क्या चाहिए था, इस पॉइंट की और इस फ्लूइड की वेलोसिटी चाहिए थी, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, दैट इज द V2 इज इक्वल टू √2GH। मतलब ये डिपेंड करता है एक ही पैरामीटर के ऊपर, दैट इज द हाइट के ऊपर। अगर आप हाइट का, लिक्विड का हाइट बढ़ाते हो तो इधर वेलोसिटी ज्यादा होते जाते हैं, आपको मालूम है। ओके, हाइट कितना बढ़ाओगे, दैट इज द लिक्विड का हाइट कितना बढ़ाओगे, उतनी स्पीड से लिक्विड फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो V2 इज इक्वल टू √2GH। दिस इज द स्पीड ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग फ्रॉम द ओरिफाइस। ओरिफाइस मतलब ये होल, स्मॉल होल को हम क्या बोलते हैं, ओरिफाइस बोलते हैं। एट हाइट h करके, एट हाइट h, दैट इज द हाइट h हमने कंसीडर किया है। आई होप यू अंडरस्टूड। इस बर्नौलिस इक्वेशन को यूटिलाइज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसका वेलोसिटी कितना होगा। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम देखेंगे, वो है देखेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज द वेंचुरी ट्यूब करके। वेंचुरी ट्यूब, ये वेंचुरी ट्यूब किस लिए यूज करते हैं देखेंगे। देखो, वेंचुरी ट्यूब इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ ए फ्लो ऑफ ए फ्लूइड इन ए ट्यूब। देखो, फर्स्ट हमने स्पीड ऑफ ई फ्लक्स किसके लिए यूज किया, ये टैंक है समझो, ये टैंक से एक होल है, सो इस होल से कितने फ्लूइड स्पीड में
स्पीड में आ रहा है, ये स्पीड आपको फाइंड आउट करने के लिए हमने यूज किया। ओके, सेकेंड पॉइंट, स्पीड ऑफ ए फ्लो ऑफ ए फ्लूइड इन ए ट्यूब। अगर समझो ये ट्यूब है, ट्यूब के अंदर से अगर फ्लूइड जा रहा है तो इसका स्पीड फाइंड आउट करने के लिए, इसके अंदर का स्पीड, फ्लूइड का स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं वेंचुरी ट्यूब करके। आई होप यू अंडरस्टूड। ए वेंचुरी ट्यूब इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ ए फ्लो ऑफ ए फ्लूइड इन ए ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर जब फ्लूइड फ्लो होता है उसका स्पीड कितना है वो फाइंड आउट करने के लिए एक डिवाइस यूज करते हैं, इस टाइप का डिवाइस रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेंचुरी ट्यूब बोलते हैं। ओके, तो इसका मैं इसको इरेज करता हूं और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट उसका ये है प्रैक्टिकल, मैंने फोटो दिखाया हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके। ओके, ये है प्रैक्टिकल वेंचुरी ट्यूब, ये है वेंचुरी ट्यूब और ये है पाइप, इसके अंदर से फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ओके, तो अगर इस फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो इसका आपको स्पीड फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं, इस पाइप और इस पाइप को हम क्या करते हैं, एक वेंचुरी मीटर कनेक्ट करते हैं, एक वेंचुरी मीटर, इसी को बोलते हैं वेंचुरी ट्यूब करके कनेक्ट करते हैं और उस कनेक्शन को हम क्या करते हैं, उस कनेक्शन के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं उसका स्पीड कितना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ये प्रैक्टिकल आपको मालूम होना चाहिए कैसा रहता है वो वेंचुरी ट्यूब कैसे होता है, इसीलिए मैंने इसको डायग्राम के थ्रू आपको बताया हूं। तो ये है वेंचुरी ट्यूब, देखो ये है वेंचुरी से सेम स्ट्रक्चर है, इधर स्मॉल रहता है थोड़ा और इधर थोड़ा बड़ा रहता है। देखो इधर स्मॉल है, इधर बड़ा है, वाइडर है और इधर फिर से स्मॉल होते जाता है, ऐसे स्मॉल होते जाता है। देखो इधर स्मॉल हुआ है, ये छोटा है इधर, ये ऐसे, ये स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, ये स्ट्रक्चर ऐसा रहता है। ओके, तो यही स्ट्रक्चर इधर है। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं अभी। तो देखेंगे पॉइंट्स वन बाय वन, इसके ऊपर पॉइंट्स वन बाय वन हम देखेंगे। एज द फ्लूइड पासेस थ्रू द कंस्ट्रिक्शन मतलब दिस पार्ट को हम बोलते हैं कंस्ट्रिक्शन मतलब स्मॉलर पार्ट। ओके, ये स्मॉलर पार्ट रहता है, दैट इज द नैरो पार्ट बोलते हैं इसको, नैरो पार्ट, और दिस वन इज द वाइडर पार्ट, ये है वाइडर पार्ट। ओके, दो सेक्शन रहते हैं, आपको बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाने के लिए दो सेक्शन चाहिए, एक तो नैरो सेक्शन, दिस वन इज द नैरो सेक्शन है एंड दिस वन इज द वाइडर सेक्शन करके। इधर भी इसमें भी क्या था, दो सेक्शंस थे आपके पास, दैट इज द स्पीड ऑफ ई फ्लक्स में भी दो सेक्शन थे, एक दो नैरो सेक्शन था और दिस वन इज द वाइडर सेक्शन करते हैं। ओके, तो वैसे ही सेम बर्नौलीज प्रिंसिपल में दो क्या चाहिए आपको, दो सेक्शन चाहिए, एक तो नैरो सेक्शन, दिस वन इज द नैरो सेक्शन एंड दिस वन इज द वाइडर सेक्शन करके। तो आपको एक सेक्शन ये लेना है, एक सेक्शन ए लेना है। ओके, तो ए सेक्शन क्या हो जाएगा, A1 इज द फर्स्ट सेक्शन, V1 उसकी स्पीड हो जाएगी, P1 इज द प्रेशर हो जाएगा और इधर लिक्विड इतना फ्लो हो जाएगा। देखो ये पाइप है, इधर से प्रेशर इधर ज्यादा होता है, वाइडर सेक्शन में प्रेशर ज्यादा होता है, वेलोसिटी कम होती है, लेकिन ये नैरो सेक्शन में प्रेशर कम होता है, वेलोसिटी ज्यादा होती है। ओके, तो इसके वजह से इधर लिक्विड इतना ही फ्लो हुआ है और इधर लिक्विड देखो बहुत बड़ा ज्यादा दूर पे गया है, क्यों, क्योंकि प्रेशर इधर ज्यादा है। ओके, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमने कंसीडर किया है एज द एच करके। ओके, एच करके। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट मैंने इधर लिखा हूं, इसको मैं इरेज करता हूं। देखो, एज द फ्लूइड पासेस थ्रू द कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ये नैरो सेक्शन। ओके, इट्स स्पीड इंक्रीजेस, आपको मालूम है इसका स्पीड क्या हो जाएगा, V2 है समझो स्पीड, ये स्पीड इंक्रीज हो जाएगा एंड प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर मतलब P2 है, वो P2 क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। थर्ड पॉइंट, द फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो, इस फ्लूइड इधर फ्लो हो रहा है तो उसका डेंसिटी कितना है, रो है, फ्लोज विथ क्रॉस सेक्शन A1 क्रॉस सेक्शन, ये है A1 क्रॉस सेक्शन, इधर हमने दिया है A1 क्रॉस सेक्शन, वो वाइडर है, वाइडर मतलब बड़ा है। ओके, क्रॉस सेक्शन बड़ा है एंड देन क्रॉस सेक्शन A2 दैट इज द नैरो, ये क्रॉस सेक्शन A2 है, उसका नैरो है, वो नैरो मतलब स्मॉल है, विथ वेलोसिटी V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली। तो ये वेलोसिटी V1 है, ये वेलोसिटी V2 है। ओके, तो इधर वेलोसिटी कम है और इधर वेलोसिटी ज्यादा है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। सभी आपको लिखना है, आपको बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाने के लिए 4 पैरामीटर चाहिए, एक तो वेलोसिटी चाहिए, सेकंड वन इज द प्रेशर चाहिए, एरिया चाहिए एंड दैट वन नेक्स्ट वन इज द हाइट चाहिए। ओके, तो ये 4 पैरामीटर्स आपको पास है और 2 सेक्शंस है, तो आपको बर्नौलीज इक्वेशन लगा सकते हो। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड।
तो फ्रॉम बर्नौलीज इक्वेशन, तो फोर्थ पॉइंट क्या है देखो, फ्रॉम बर्नौलीज इक्वेशन। सो बर्नौलीज इक्वेशन आप लगाने के बाद आपको कॉन्सेप्ट फाइंड आउट कर सकते हो कि V1 कितना है और V2 कितना है, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। तो इधर एक स्मॉल इक्वेशन है और स्मॉल डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन हम करेंगे। तो फ्रॉम बर्नौलीज इक्वेशन क्या हो जाएगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1। बर्नौलीज इक्वेशन आपको मालूम है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 प्लस P2 प्लस हाफ रो इट इज सॉरी हियर हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2 करके। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट हमको P1 मतलब क्या है, P1 मतलब P1 ही कंसीडर किया है हमने, P1 मतलब P1 ही कंसीडर किया है, हाफ रो V1 स्क्वायर ही है। लेकिन हाइट हमको देखो, ये दोनों हाइट एक ही हाइट पे है, ये दोनों सेक्शन एक ही हाइट पे है। तो अगर आप हाइट इसके ऊपर ये ग्राउंड सेक्शन कंसीडर करते हो तो हाइट क्या हो जाएगा, दोनों का 0 हो जाएगा। इसीलिए ये टर्म क्या हो जाएंगे, इधर 0 हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो ये हाइट हम कंसीडर किया है, तो ये हाइट क्या हो जाएगा, सभी के टर्म 0 हो जाएंगे। तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये दोनों टर्म्स हमने कंसीडर किए हैं, रो GH1 और रो GH2। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेक्शन एक ही हाइट पे है, इसके लिए उसी हम रेफरेंस कंसीडर किए हैं, उस रेफरेंस के थ्रू वो ये क्या हो जाएगा, H क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नॉट दिस H। ओके, तो ये H है, ये H है। ओके, तो ये H के ऊपर बिकॉज हमने इधर टिल्ट करके लिया था बर्नौलीज, ये आपको मालूम होगा, बर्नौलीज प्रिंसिपल जब स्टडी कर रहे थे वो ट्यूब हमने टिल्ट करके लिया था और ग्राउंड इधर लिया था। ओके, तो ये था H1 हाइट और ये था H2 हाइट करके। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये था H2 हाइट, लेकिन हमने क्या किया, इस ट्यूब को ये ऐसे टिल्ट करके इस ग्राउंड के ऊपर रखा, ग्राउंड के ऊपर रखा। तब क्या हो जाएगा, देखो H1 H2 दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। H1 H2 दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। आई होप यू आर अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर हो जाएगा। ये डिफरेंस इन द हाइट आपको मालूम है, समझो ये P1 ये P2 इस साइड लेके आओ तो P1 माइनस P2 हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, ये हाफ रो कॉमन ले लो, हाफ रो, ये V2 स्क्वायर इस साइड लेके आओ, सॉरी V1 स्क्वायर इस साइड लेके आओ तो क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम है P1 माइनस P2 प्रेशर डिफरेंस, इधर P1 अलग है, इधर P2 अलग है। क्यों, इसके वजह से इसका लिक्विड ज्यादा दूरी पे गया है और इसका लिक्विड थोड़े दूरी पे गया है, इस प्रेशर के वजह से। तो इसके वजह से इधर इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस है। तो वो प्रेशर डिफरेंस आपको मालूम है, डिफरेंस इन द हाइट लिक्विड लेवल इज H। तो इन दोनों के बीच का लिक्विड लेवल के हाइट का डिफरेंस कितना है, H है। तो प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो GH होगा। क्यों, P1 ज्यादा है, P2 लेस है। ओके, तो इसके लिए P1 माइनस P2 कितना होगा, रो GH होगा। इसका इक्वेशन हमने डिराइव किया था, प्रेशर डिफरेंस दैट इज P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो GH करके। ओके, तो वही कॉन्सेप्ट हमने इधर लिया है। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो GH होगा और ये ऐसे ही रखो आप। तो आपको V1 स्क्वायर, इधर ये रो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस साइड लेके आओ तो 2GH हो जाएगा, 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर हो जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो अगर आप कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हो, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये तो फॉर्मूला आपको मालूम है। A1 V1 क्या है, एरिया एंड वेलोसिटी एट सेक्शन 1 पे, एंड A2 V2 मतलब एरिया एंड वेलोसिटी एट सेक्शन 2 पे। अगर इसमें से A1 एंड A2 आपको मालूम है, A1 एंड A2 आपको मालूम है, तो आप V1 एंड V2 फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका वेलोसिटी भी फाइंड आउट करोगे और इसके वेलोसिटी भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, देखो अगर A1 A2 मालूम है, A1 A2 आप मेजर कर सकते हो, इसके एरिया कितना है ये आप मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन के, और इसका भी एरिया कितना है ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो A1 A2 आप फाइंड आउट कर सकते हो। और समझो ये क्या है, V1 है, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर से A2 V2 डिवाइडेड बाय A1 हो जाएगा। तो ये टर्म आपको V1 का टर्म इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, V1 का टर्म इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, सभी टर्म्स V2 के फॉर्म में मिल जाएगा, आपको V2 फाइंड आउट कर सकते हो, V2 फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। बिकॉज ये आउटसाइड द ट्यूब रहता है,
तो इसका ये ग्लास का ट्यूब रहता है, ये भी ग्लास का ट्यूब रहता है, तो आप मेजर कर सकते हो, इन दोनों के बीच का हाइट डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो h आपको मिल जाएगा, g आपको मिल जाएगा, v1 का वैल्यू a1 a2 बाय a1 करके v2 इन टर्म्स ऑफ v2 रखना है, तो v2 एक अननोन आपको मिल जाएगा, तो v2 का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, दैट इज नथिंग बट v2 आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको v1 चाहिए तो ये v2 इस साइड लेके आओ, तो v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो v2 इज इक्वल टू ये a1 अपॉन a2 इंटू क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा। तो ये टर्म आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है इधर v2 के फॉर्म में, तो आपको v1 एक अननोन मिल जाएगा, तो उससे आप v1 भी फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड। ये था बर्नौलिस इक्वेशन का एप्लीकेशन, दैट इज द वेंचुरी ट्यूब करके। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो है अब हम एक वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट स्टडी करने वाले हैं, वो है बर्नौलिस इक्वेशन का एरोप्लेन। एरोप्लेन कैसे लिफ्ट होता है, आपको मालूम होगा, मतलब बहुत ज्यादा लोग थिंक किए होंगे कि ये एरोप्लेन इनिशियली ऐसे जाता है और बाद में ऐसे लिफ्ट कैसे होता है, ऊपर कैसे जाता है। वो सभी बर्नौलिस इक्वेशन के ऊपर डिपेंड है, वो सभी बर्नौलिस इक्वेशन के ऊपर डिपेंड है। इमेजिनेशन करो। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना बहुत ही सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो कैसे, लिफ्टिंग ऑफ एन एरोप्लेन करके, तो इधर हमने कॉन्सेप्ट को लिखा है इधर। ओके, तो कॉन्सेप्ट को बताया इधर हमने, तो वन बाय वन हम अंडरस्टैंड करेंगे। देखो, ये एरोप्लेन का क्या है, ये एरोप्लेन का जो विंग रहता है, ऐसे एरोप्लेन का विंग रहता है। उस एरोप्लेन का विंग एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में बना रहता है। देखो, ये ऊपर गया रहता है, ये ऊपर गया रहता है और ये नीचे गया रहता है, ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में बना रहता है, मतलब शेप, ऐसे शेप रहता है वो। ओके, तो ये विंग का, ये आगे का फ्रंट का ये एरोप्लेन है, समझो ये एरोप्लेन ऐसे जा रहा है, तो इसका विंग कैसे रहता है, ये ऐसे रहता है। विंग कैसे रहता है, ऐसे रहता है। ओके, तो ये सभी विंग्स है, ये सभी विंग्स मतलब ये विंग का स्ट्रक्चर है, ये ऐसे। ओके, तो ये बड़ा विंग रहता है, ये बहुत बड़ा ऐसे विंग रहता है। तो अगर एरोप्लेन ऐसे जा रहा है, आगे जा रहा है, एरोप्लेन ऐसे आगे जा रहा है, ऐसे करके, ओके, आगे जा रहा है, तो आपको अंडरस्टैंड करना है, ये एरोप्लेन जा रहा है, ये ऐसे एरोप्लेन जा रहा है, तो ये एयर क्या करेगा, ऐसे रश करेगा, इसके ऊपर से रश करेगा, ये ऐसे रश करते जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, एरोप्लेन ऐसे जा रहा है, एरोप्लेन ऐसे जा रहा है। ओके, एरोप्लेन अगर ऐसे जा रहा है तो एयर क्या करेगा, एयर इधर रहेगा, तो ये एयर क्या करेगा, इस स्ट्रक्चर के वजह से वो क्या करेगा, एयर इधर जाएगा और इधर ज्यादा क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेट मतलब उधर से बहुत ज्यादा एयर जाएगा। अगर कॉन्सेंट्रेट एयर बहुत ज्यादा है, उसके अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, हमने बताया था, एक पॉइंट बताया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वाइडर कितना रहता है, उधर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सॉरी प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। और छोटा कितना रहता है, मतलब इधर से एयर ज्यादा जाएगा, एयर इधर से ज्यादा जाएगा, एयर इधर से थोड़ा कम जाएगा। लेकिन इधर प्रेशर क्या रहता है, ज्यादा रहता है, प्रेशर क्या रहता है, ज्यादा रहता है, और इधर प्रेशर क्या रहता है, कम रहता है। ओके, तो जिधर एयर कॉन्सेंट्रेट बहुत ज्यादा होता है, कॉन्सेंट्रेट मतलब बहुत नजदीक ज्यादा आता है, उधर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। अगर इधर प्रेशर डिक्रीज है और इसके नीचे जो एरिया क्या एयर इजीली फ्लो हो रहा है, नीचे से एयर इजीली फ्लो हो रहा है, ऊपर क्या हुआ है, कॉन्सेंट्रेट हुआ है। किसके वजह से, इस स्ट्रक्चर के वजह से। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो इधर प्रेशर ज्यादा होगा और इधर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इसके वजह से, ये प्रेशर डिफरेंस के वजह से ये एयर क्या करना चाहेगा, इसको लिफ्ट करना चाहेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इधर प्रेशर ज्यादा है, इधर प्रेशर कम है, तो ये क्या करेगा, इसको लिफ्ट करना चाहेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तभी वो पर्टिकुलर वेलोसिटी अटेंड करने के बाद इधर प्रेशर कम हो जाएगा और इधर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तभी वो क्या करेगा, लिफ्ट करेगा। इनिशियली लिफ्ट नहीं कर सकता एरोप्लेन, इनिशियली जाते वक्त लिफ्ट नहीं कर सकता, उसके लिए सम वेलोसिटी चाहिए, तभी वो रनवे के ऊपर वेलोसिटी क्या करता है, पर्टिकुलर वेलोसिटी आने के बाद वो लिफ्ट करता है।
ओके क्यों वेलोसिटी देती है? क्योंकि ये वेलोसिटी के वजह से प्रेशर इधर बहुत ज्यादा बढ़ता है और इधर बहुत कम हो जाता है। ओके तो इसके वजह से वो लिफ्ट हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके तो यही कॉन्सेप्ट मैं इधर बताऊंगा आपको, देखेंगे। ओके तो इसको मैं इरेज करता हूं अभी। तो वन बाय वन कॉन्सेप्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे, देखेंगे। इधर देखो, इधर आपको अंडरस्टैंड होगा अच्छे तरह से। तो देखो व्हेन एन एरोप्लेन रन्स ऑन ए रनवे, आपको मालूम है एरोप्लेन क्या करता है, रनवे पे पहले मूव करता है ड्यू टू द एरोडायनामिक शेप। एरोडायनामिक शेप इसी को हम बोलते हैं एरोडायनामिक शेप। ओके एरोडायनामिक ऊपर थोड़ा क्या रहता है, ऐसे डोम शेप रहता है, ऐसे रहता है, डोम शेप रहता है। ओके इससे एयर ऐसे जाके इधर कॉन्सेंट्रेट ज्यादा होता है, इधर कॉन्सेंट्रेट ज्यादा होता है, उसी को हम बोलते हैं एरोडायनामिक शेप ऑफ विंग्स। इनको हम बोलते हैं विंग्स। ये बड़े दो विंग्स रहते हैं, इस साइड एक विंग रहता है और इस साइड एक विंग रहता है। ओके द स्ट्रीमलाइंस ऑफ एयर आर क्राउडेड अबव द विंग्स, मतलब इसके ऊपर क्या होते हैं, स्ट्रीमलाइन क्या होते हैं, क्राउडेड होते हैं। क्राउडेड मतलब ये ऐसे, ओके ज्यादा इधर क्या होते हैं, क्राउडेड होते हैं। विंग्स कंपेयर टू दोज बिलो द विंग्स। बिलो द विंग्स मतलब ये है बिलो द विंग्स, उसके नीचे विंग के नीचे क्या नहीं होगा, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा। ओके एयर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं होता। सेकेंड वन, अकॉर्डिंग टू द बर्नौलिस प्रिंसिपल द प्रेशर अबव द विंग्स डिक्रीजेस, मतलब आपको मालूम है इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड दैट बिलो द विंग्स इंक्रीजेस, तो इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। ओके तो इसके वजह से ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस के वजह से अपवर्ड फोर्स कॉल द डायनामिक लिफ्ट। ओके एक अपवर्ड फोर्स जनरेट होगा, अपवर्ड फोर्स एक जनरेट होगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डायनामिक लिफ्ट बोलते हैं। डायनामिक लिफ्ट मतलब एरोप्लेन को लिफ्ट करना। डायनामिक लिफ्ट मतलब वो फोर्स क्या करता है, एरोप्लेन को लिफ्ट करता है। ओके एक्ट्स ऑन द बॉटम ऑफ द विंग्स ऑफ द प्लेन करके। ओके व्हेन दिस फोर्स बिकम्स ग्रेटर देन द वेट ऑफ द एरोप्लेन, वो इंपॉर्टेंट है। ये लिफ्ट एरोप्लेन कब लिफ्ट होता है, जब इसका फोर्स ये फोर्स किसके, एरोप्लेन के वेट से, वेट एरोप्लेन का वेट किधर एक्ट करता है, नीचे एक्ट करता है, mg। इससे जब फोर्स ज्यादा होता है तब वो एरोप्लेन क्या करता है, लिफ्ट करता है। और वो फोर्स कब अटेंड करता है, जब आपकी वेलोसिटी अटेंड होती है। वेलोसिटी पहले वेलोसिटी स्लो रहती है एरोप्लेन की, बाद में जाते वक्त वेलोसिटी इंक्रीज करती है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो ये एयर जो रहता है वो क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेट बहुत फास्ट हो जाएगा। ओके इसके वजह से इधर सडनली प्रेशर डिक्रीज होगा और इधर सडनली प्रेशर इंक्रीज होगा, इसके वजह से फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके तो व्हेन दिस फोर्स बिकम्स ग्रेटर देन द वेट ऑफ द एरोप्लेन टेक्स ऑफ, मतलब एरोप्लेन क्या करता है, ऊपर जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ये था वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, दैट इज द लिफ्टिंग ऑफ एन एरोप्लेन। ये बिकॉज ऑफ किसके वजह से होता है, दैट इज द बर्नौलिस प्रिंसिपल के वजह से होता है, वरना बर्नौलिस इक्वेशन के वजह से होता है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्किंग ऑफ एन एटोमाइजर करके। वर्किंग ऑफ एन एटोमाइजर। एटोमाइजर ये क्या होता है, एटोमाइजर आपने देखा होगा, स्प्रे मारते हो आप, ऐसे करके स्प्रे मारते हो, जो लिक्विड स्प्रे के अंदर, दैट इज द परफ्यूम के अंदर, परफ्यूम के बॉटल के अंदर जो लिक्विड रहता है वो लिक्विड्स को स्प्रे में कन्वर्ट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटोमाइजर बोलते हैं। ओके तो वर्किंग ऑफ एटोमाइजर करके, तो इसके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट देखो, ये कार्ब्यूरेटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल। कार्ब्यूरेटर क्या रहता है, एक ये रहता है, समझो ये इंजन है, ऐसे इंजन है, इसके अंदर क्या रहता है, पिस्टन रहता है। ओके इसके अंदर क्या रहता है, पिस्टन रहता है, और ये पिस्टन के अंदर ये ऐसे, ये पिस्टन क्या करते रहता है, ऐसे मूव करते रहता है। ओके ये ऊपर नीचे करते रहता है, ये ऐसे ऊपर नीचे करते रहता है। तो इधर एक स्प्रेयर रहता है। अगर स्प्रेयर मतलब एक्चुअली इधर से लिक्विड आता है, दैट इज द पेट्रोल आता है। पेट्रोल आने के बाद इधर प्रेशर बहुत कम होता है और ये स्प्रे के फॉर्म में ऐसे लिक्विड स्प्रेड होता है, ऐसे स्प्रेड होता है लिक्विड, एयर के फॉर्म में स्प्रेड होता है, मतलब ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, उस ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्ब्यूरेटर बोलते हैं। कार्ब्यूरेटर मतलब वो लिक्विड को, पेट्रोलियम लिक्विड को वो क्या करता है, ऐसे स्प्रे करता है, मतलब स्मॉल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्प्रे करता है, ताकि वो जल्दी बर्न हो सके, अच्छी तरह से बर्न हो सके। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्ब्यूरेटर बोलते हैं। तो वो कार्ब्यूरेटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल इंजन
पेंट गन आप देखोगे, जब आप पेंट लगाते हो, पेंट मारते हो, तो आप पेंट गन भी यूज करते हो। पेंट गन क्या करता है, उस लिक्विड पेंट को क्या करता है, ऐसे स्प्रे करता है, सभी ओर स्प्रे करता है, तो उसी को भी हम बोल सकते हो पेंट गन भी, ये एटोमाइजर है। देन सेंट स्प्रे मैंने बताया, सेंट स्प्रे, ये सेंट स्प्रे अगर आप प्रेस करते हो तब क्या होता है, सेंट के अंदर एयर नहीं रहता, गैस नहीं रहता, वो लिक्विड रहता है, वो लिक्विड ऊपर आने के बाद क्या करता है, ऐसे स्प्रे हो जाता है। ओके, तो वो सेंट स्प्रे भी क्या होता है, एक एटोमाइजर है। बेस्ड ऑन द बर्नौलीज प्रिंसिपल, ये सभी क्या है, मटेरियल्स है, ये सभी क्या डिवाइसेस है, वो किसके ऊपर वर्क करते हैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं। ये कैसे वर्क करते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखो इधर ये बर्नौलीज, ये है एटोमाइजर करके, तो ये है लिक्विड, ये है लिक्विड, इसके अंदर लिक्विड है। ओके, ये है, इसको हम बोलते हैं टी शेप करके, और इसको हम बोलते हैं पिस्टन करके। ओके, तो ये टी शेप हैंडल है, तो हैंडल को अगर आपने इस साइड लेके आया तो ये पिस्टन क्या करेगा, इधर आएगा, पिस्टन मूव करेगा इधर। ओके, तो ये वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। इन दिस ये ट्यूब टी इज डिप्ड इन ए लिक्विड एज शोन इन द फिगर। ये टी शेप ट्यूब है, ये टी शेप ट्यूब है, तो ये इसके अंदर, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर क्या किए, डीप किए। ओके, डीप किए। तो नेक्स्ट, एयर इज ब्लोन एट हाई स्पीड ओवर द टिप ऑफ दिस ट्यूब विद द हेल्प ऑफ ए पिस्टन पी इन द सिलेंडर सी करके। प्लीज अंडरस्टैंड करो, इसको मैं इरेज करता हूं। अगर आपने इस पिस्टन को इस साइड मूव कर दिया तो इस होल के थ्रू एयर क्या होता है, इधर आता है। क्यों? क्योंकि इधर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर इधर डिक्रीज होता है, और इधर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, वो ज्यादा रहता है। ओके, तो इस प्रेशर डिक्रीज होने के बाद इधर का जो एयर रहता है, तो वो एयर क्या करता है, इसके अंदर आ जाता है, एयर इसके अंदर आ जाता है। ओके, एयर प्लस लिक्विड दोनों आ जाते हैं इसके अंदर, लिक्विड प्लस एयर। देखो, एयर ब्लोन at high speed over the tip of this tube with the help of a piston P in the cylinder C करके, इसके अंदर एयर आ जाता है। ओके, इसके अंदर एयर आ जाता है। बाद में दिस हाई स्पीड एयर क्रिएट्स लो प्रेशर, तो ये हाई स्पीड एयर क्या करता है, इसके अंदर लो प्रेशर जनरेट करता है। लो प्रेशर, देखो इधर से अगर एयर आ रहा है, हाई स्पीड से एयर आ रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, प्रेशर, मतलब जो एयर, ये क्या हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, मतलब ज्यादा एयर एक साथ आएगा, तो उधर प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। इधर प्रेशर क्या हो जाएगा, सडनली डिक्रीज हो जाएगा। ओके, अगर प्रेशर इधर डिक्रीज होता है, इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो सडनली लिक्विड क्या हो जाएगा, ऊपर आके छोड़ जाएगा, मतलब इसके अंदर आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। एयर पहले आएगा, एयर आते आते ही इसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा सडनली, तो इसके वजह से इसके अंदर जो लिक्विड आता है वो लिक्विड ज्यादा प्रेशर पे रहेगा, तो इसके वजह से ये लिक्विड ऊपर आके इसके अंदर एयर और लिक्विड दोनों मिक्स हो जाएंगे। ओके, तो देखो, दिस हाई स्पीड एयर क्रिएट्स लो प्रेशर ओवर द ट्यूब ड्यू टू विच द लिक्विड राइजेस इन इट। राइजेस इन इट मतलब ये लिक्विड जो रहता है इसके अंदर आ जाएगा, लिक्विड राइजेस इन इट मतलब लिक्विड राइज हो जाएगा। इज देन ब्लो ऑफ इन वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स व्हेन विथ एक्सपेल्ड एयर, मतलब ये हो गया। ओके, बाद में आप क्या करते हैं, इस पिस्टन को मूव करवाते हैं, इस पिस्टन को मूव करवाते हैं, तब क्या हो जाएगा, ये लिक्विड और ये एयर कंबाइन करके हाई प्रेशर से क्या करेगा, वो एक्सपेल्ड हो जाएगा, मतलब बाहर आ जाएगा ड्रॉपलेट के फॉर्म में, वो लिक्विड ड्रॉपलेट के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ एटोमाइजर। किसको डाउट है तो कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपको उस कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट थिंग, इधर भी बर्नौलीज प्रिंसिपल ही यूज हुआ है। देखो प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये एक सेक्शन है, ये बड़ा सेक्शन है और ये छोटा सेक्शन है। इधर इसको मैं इरेज करता हूं, ये छोटा सेक्शन है, तो ये फर्स्ट सेक्शन है और ये सेकंड सेक्शन है, तो इसके अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्यों इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। एयर जब आएगा इधर तो प्रेशर डिक्रीज होगा, किसके वजह से, बर्नौलीज प्रिंसिपल के वजह से। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो ये था वर्किंग ऑफ एन एटोमाइजर करके। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो है ब्लोइंग ऑफ रूफ्स बाय स्टॉर्मी विंड्स करके, स्टॉर्मी विंड करके। देखो आपको मालूम होगा,
आपको मालूम होगा ये हाउस है समझो, ओके, और ये रूफ है समझो। ये रूफ सम टाइम क्या करती है, बहुत ज्यादा एयर आ गया, दैट इज द स्टॉर्मी विंड करके। स्टॉर्मी विंड मतलब जब बहुत ज्यादा विंड आता है, ओके, बहुत ज्यादा विंड आता है तो ये रूफ क्या करता है, निकल के बाहर जाता है, निकल के जाता है। उसका रीजन क्या है, उसका भी रीजन क्या है, बर्नौलिस प्रिंसिपल है। ये बर्नौलिस प्रिंसिपल के वजह से ये क्या करता है, निकल के बाहर जाता है, ब्लोन हो जाता है। वो भी रूप क्या होता है, वो रूप निकल के जाता है। आप देखे होंगे सम रूप्स क्या जाते हैं एयर में, जब एयर बहुत ज्यादा आता है, एयर और विंड और विंड जब बहुत ज्यादा आता है बारिश के बाद, बारिश में, ओके, बहुत ज्यादा आता है, तब क्या सम रूप्स क्या जाते हैं, बाहर निकल के जाते हैं, मतलब उड़ के जाते हैं, ओके। तो वो कंडीशन में बिकॉज ऑफ द बर्नौलिस प्रिंसिपल के वजह से है। तो वो देखेंगे When a high speed stormy wind blows over a loop top, मतलब ये विंड अगर इस टॉप के ऊपर से जाएगा, टॉप के ऊपर से, एक्चुअली ये ऐसे जा रहा है, एक्चुअली ये ऐसे जा रहा है, तो बिकॉज ऑफ इस टॉप के वजह से ये क्या करेगा, विंड ऐसे ऐसे ये सभी लिफ्ट करेगा, इस पर्टिकुलर इसमें लिफ्ट करेगा और वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। अगर एयर कॉन्सेंट्रेट होता है तब प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर इधर प्रेशर कम है और इधर क्या रहता है, इनसाइड आवर होम के अंदर क्या रहता है, प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, नॉर्मल प्रेशर रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा और ये प्रेशर कम हो जाएगा, इसके वजह से ये अपवर्ड फोर्स लगेगा उसके ऊपर, ओके, और वो रूप क्या करेगा, लिफ्ट कर जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। तो वही कॉन्सेप्ट है, देखो, व्हेन हाई स्पीड स्टॉर्मी विंड ब्लोज ओवर ए रूफ टॉप इट कॉजेस लो प्रेशर। लो प्रेशर इधर जनरेट करेगा, वो लो प्रेशर इधर जनरेट करेगा अबव द रूफ इन अकॉर्डेंस विद द बर्नौलिस प्रिंसिपल। बर्नौलिस प्रिंसिपल कहता है कि इधर अगर एयर ज्यादा है तो उधर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उधर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओके। तो प्रेशर कम होता है इधर। द एयर ब्लो द रूफ दैट इज इनसाइड द रूम इज स्टिल एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब ये इनसाइड द रूम क्या रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रहता है, ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रहता है, पी नॉट प्रेशर पे। सो ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस, तो इसके वजह से इधर प्रेशर कम है, इधर प्रेशर ज्यादा है, इसके वजह से जो प्रेशर डिफरेंस रहता है, इसके वजह से द रूफ इज लिफ्टेड अप। लिफ्टेड अप मतलब ये प्रेशर ज्यादा होगा तो ये रूफ क्या हो जाएगा, लिफ्ट कर जाएगा, लिफ्ट करे जाएगा, एंड देन ब्लो ऑफ बाय द विंड। तो विंड क्या करेगा, उस रूफ को ब्लोन करके लेके जाएगा, ओके। तो ये भी एक बर्नौलिस प्रिंसिपल था, ओके। बर्नौलिस प्रिंसिपल और बर्नौलिस थ्योरम के ऊपर ये भी डिपेंड करता है, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ये था कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू बर्नौलिस प्रिंसिपल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो थ्योरी तो सभी कंप्लीट हुआ है। आई होप यू अंडरस्टूड द थ्योरी कॉन्सेप्ट, ओके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।